दोस्तों, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद और अचानक इस्तीफा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ा बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना विदाई के, बिना किसी सफाई के, व्यक्तिगत कारण या फिर एक राजनीतिक विस्फोट जिसे बहुत चालाकी से अंजाम दिया गया। पिछले कुछ महीनों में धनखड़ कई बार सरकार से टकराए थे, नीतियों को लेकर किसान के समर्थन में बोले, संसद में निष्पक्षता की बात की और चुपचाप चले गए। विपक्ष उनसे मिला, संघ और भाजपा में तनाव है और अभी इस्तीफा। सवाल उठता है, क्या धनखड़ का इस्तीफा एक राजनीतिक संकेत है? क्या ये नए भारत में लोकतंत्र की असहनीय घुटन का एक परिणाम है? सच्चाई जाननी है तो अंत तक देखिए वीडियो, क्योंकि आप सिर्फ इस्तीफे को नहीं, देश की सबसे बड़ी राजनीति से संवैधानिक पद के इस त्याग पत्र को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मित्रों, कल संसदीय सत्र शुरू होता है और उस 21 जुलाई आपने देखा होगा मोदी जी के सदन में नहीं बल्कि सदन के बाहर मीडिया को संबोधित करना और फिर शाम तक ये खबर आना कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा, और राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इस इस्तीफे पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं खास जिसके बारे में जानकारी हो। और अगर व्यक्तिगत कारण थे या मेडिकल दस्तावेज थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उम्र कैसे पायदान पे, ये सारे सवाल जनता में या विपक्ष के नेताओं ने उठाया भी है, ट्विटर के जरिए, सोशल पे, प्रेस पे या पत्रकारों के जरिए। क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत और धनखड़ की इस्तीफा, जबकि विगत काफी दिनों में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कई प्रदेशों का अध्यक्ष से लेकर कई मुख्यमंत्रियों के बदले जाने की चर्चा, और मोहन भागवत का वो बयान कि 75 वर्ष के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर था, किसके लिए था। क्योंकि कारण यह है कि जब आप कोई बॉर्डर लाइन या कोई सिद्धांत तय करते हैं पार्टी की नीतियों पर, तो उसका अनुपालन स्वयं में करना पड़ता है। जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में जा चुके हैं, और खासकर मैं मुद्दे पर आता हूं कि किसान आंदोलन को लेकर उनका जो एक बड़ा बयान था दिसंबर 2024 में, तो उन्होंने एक सवाल भी किया था देश के कृषि मंत्री शिवराज जी से कि क्या उनकी एमएसपी है, क्या वो चीजें किसानों से किए गए वादे निभाए गए या नहीं निभाए गए, पूरे हुए नहीं पूरे। एक साल पहले आंदोलन चल रहा था, उसका क्या हुआ? But the nation has to rise to do full and complete justice to the farmer, to rural India. Get your economists on board. मैंने सुनी है बातें, इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक सिंपल सी बात कहता हूं, गेहूं से ब्रेड बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है, दूध से आइसक्रीम बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। आखिर थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमें होगा, अनुभव का होगा, और जिंदगी बचपन में गोबर में पांव रखकर निकाली है, खुद उन कष्टों को महसूस किया है। आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं कारगर हैं, देश ने नाम कमाया है, भारत आज ख्याति पर है। We have 118 unicorns. We have a global startup mechanism. तो दुनिया की एनवी है। अरे इसमें किसान की भागीदारी क्यों नहीं है? पाठक साहब, ये तो आपकी संस्थाओं को स्टार्टअप करने थे। मैंने घंटों बिताए हैं उन विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, गतिविधियों में, और मैं आपके करीब 10 संस्थाओं में गया हूं। आप तक मेरा मैसेज मिला होगा। मैंने मेरी अप्रसन्नता गंभीर रूप से व्यक्त की है। तो मेरा जैसा व्यक्ति जाता है संस्था में, कुछ तो जीवंत होना चाहिए। वहां कोई भी मुझे मिलता है, किसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चाहे बीकानेर हो चाहे हरियाणा हो। मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है, और मेरी दृढ़ मान्यता है इसके समाधान की कुंजी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं कि वार्तालाप होना चाहिए। लेकिन विगत दिनों विपक्ष से उनकी मुलाकात हुई थी, कांग्रेस नेता जय राम रमेश या मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिन से मिले थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बड़े सौम्य से साधारण सी लोकतांत्रिक बातचीत हुई, और आदमी सार्वजनिक जीवन में जब रहता है तो ये सब चीजें होती रहती, इसका मायने किसी और दृष्टि में निकाला जाए, उस पर सफाई भी दी गई और बातचीत भी की गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की मुलाकात या किसानों के मुद्दे पर उठाए गए सवाल, या उनको वही धनखड़ चाहिए जो पार्टी के लिए काम करता रहा है? क्योंकि जया अमिताभ बच्चन कहने पर और जया बच्चन कहने पर भी एक तीखी टिप्पणी हुई, तो उसको उन बातों को भी काफी मीडिया में स्पेस भी मिला था और काफी बातचीत भी हुई थी। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ।
और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to जी, school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sheet given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. धनखड़ जी हमेशा सुर्खियों में इसलिए रहे कि भारतीय जनता पार्टी जब 2021 का चुनाव चल रहा था वहां पे विधानसभा चुनाव, तो उससे पहले और उसके बाद धनखड़ साहब पर ममता लगातार आरोप करती थी कि ये संवैधानिक पद पर रहते हुए, बतौर राज्यपाल रहते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से काम कर रहे हैं। और इस पर अगर आप देखें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन सब बातों को बड़ी मजबूती से धनखड़ साहब नकारते रहे। और धनखड़ साहब राज्यपाल रहते हुए काफी सोशल थे बंगाल में। और फिर चर्चा इस बात की शुरू हो जाती है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष के से मुलाकात के बाद, या किसान के मुद्दे के बाद, या बेबाक टिप्पणी के बाद, ये कारण यह है कि आप संविधान ये कहता है कि 6 महीने के अंदर आपको दोबारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करा करके किसी न किसी को वो पद देना पड़ेगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी या पक्ष किसको आगे इस पर चयन करता है, किसको चुनता, वो बात के विषय। लेकिन सार्वजनिक जीवन से एक सवाल, एक टिप्पणी, संवैधानिक ऐसे पद पर रहते हुए धनखड़ साहब एक सवाल छोड़कर चले गए। और उसी सवालों पर इतने क्यास लगाए जा रहे हैं कि वजह क्या हो सकती है कि विगत जब चीजों में उलट पलट चल रहा हो, माहौल राजनीतिक उथल पुथल चल रही हो, संघ संगठन और सरकार के बीच में विवाद चल रहा हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के प्रक्रिया चल रही हो, या उस पर बातें हो रही हो, तो संगठन के चुनाव लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। कई जगह उन्होंने अध्यक्ष स्थापित कर दिए, कई जगह भी पाइपलाइन में है। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार केशव मौर्य से लेकर के बाकी अन्य सारे नाम, फिर जो अभी पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से केशव जी जाते हैं, फिर ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी जाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी जाकर प्रधानमंत्री से लेकर के, गृह मंत्री से लेकर के नड्डा जी से मुलाकात करते हैं, सबके फोटो रिलीज होते हैं। कहने का मेरे मतलब ये है, या कहने का ये औचित्य ये है कि ये जो सवाल छोड़ करके गए हैं धनखड़ जी, इसका जवाब तो धनखड़ जी ही दे सकते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि धनखड़ साहब का राजनीतिक करियर और संवैधानिक करियर, खासकर राज्यपाल के बाद उपराष्ट्रपति, लगातार सुर्खियों में रहा, विवादों में रहा और चर्चाओं में रहा। अब वो विवाद और वो चर्चा किस स्तर की थी जिसको इनको इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष लगातार पक्ष प्रवार कर रहा और 2 तरीके से कर रहा है। एक तो मोदी जी का, मतलब प्रधानमंत्री का सदन शीतकालीन सत्र की शुरुआत और उनका विदेश का दौरा, और धनखड़ जी का इस्तीफा, नए अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ नहीं, वेटिंग चलता चला जा रहा। 3 सारे सवालों का जवाब आपको मैं भी तलाशता हूं, चूंकि कभी कोई प्रक्रिया इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है नहीं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया आती है कि वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इसके पीछे का क्या राज है, इस पे जो 3, 4, 5 बिंदु मैंने आपको बिंदुवार गिनाए, ये है, या इसके अलावा कोई और मुद्दा है, कोई और बातचीत है?
मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, आपके सहयोग और आप इसे के लिए मैं आभारी हूँ। नमस्कार।